प्रभु में मेरे प्रिय मित्रों, परमेश्वर की जीवित उपस्थिति में एक बार फिर से आपका स्वागत है। परमेश्वर का धन्यवाद हो जिसने अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमसे महान प्रेम किया है। हाँ प्रियो, परमेश्वर हमसे प्रेम करते हैं। इस बात का चिन्ह उन्होंने अपने बेटे यीशु को इस पृथ्वी पर भेजकर दिखाया, जिसे उसने क्रूस पर हमारे लिए बलिदान भी किया। हाँ प्रियो, परमेश्वर की यह हार्दिक इच्छा है कि मैं और आप उसके साथ मेल मिलाप को रखें, ताकि हमारे जीवन में परमेश्वर हमें सुरक्षा दे, शांति दे और एक सामर्थ्य जीवन जीने में हमारी सहायता करे। प्रियो, आज बहुत से लोग घबराहट से भरे हुए हैं। बहुत से लोग अपने हृदय में डर को रखकर जीते हैं। बहुत सारी बातें आज के संसार में लोगों को डराती हैं। आज जिन बातों पर हम मनन करने जा रहे हैं, उसमें से एक बात जो मनुष्य को सबसे ज्यादा परेशान करती है और डराती और घबराती है, तो वो बीमारियां हैं। हाँ प्रियो, इस संसार में हर एक व्यक्ति बीमारियों से घृणा करता है, बीमारियों से नफरत करता है और बीमारियों से डरता है। हाँ प्रियो, परमेश्वर न सिर्फ हमारे आत्मिक जीवन की चिंता करते हैं, मगर उनको हमारे भौतिक जीवन की, हमारे शारीरिक जीवन की भी चिंता रहती है। और उनकी ऐसी इच्छा है कि वो हमें एक स्वस्थ जीवन प्रदान करें। मगर ये स्वस्थ जीवन मुझे कैसे मिलता है और कैसे मैं स्वस्थ जीवन का लाभ उठाता हूं, आज इसी वचन को मैं आपके साथ बांटूंगा। प्रियो, शायद हो सकता है आप अपने शरीर में बीमार हो। आप भी अपनी बीमारियों के कारण दुख से, आंसू से, पीड़ा से होके जा रहे हैं और आपकी बीमारी शायद आपको डराती है और आप अपनी बीमारियों के कारण घबराए हुए हैं। चिंता ना करें। एक है जो आपसे बहुत प्रेम करता है और आपकी चिंता करता है, और उसका नाम यीशु है। जी हाँ, प्रभु यीशु मसीह आपकी चिंता करते हैं। अब वो चाहते हैं कि आप एक स्वस्थ जीवन को प्राप्त करें। प्रियो, कैसे हम एक स्वस्थ जीवन को पा सकते हैं और स्वस्थ जीवन के आनंद को उठा सकते हैं? प्रियो, बाइबल आसा नाम के राजा के विषय में वर्णन करती है। हम उसके विषय में पढ़ेंगे दूसरा इतिहास 16 अध्याय 12 और 13 पद में। यहाँ इस प्रकार लिखा है, अपने राज्य के 39वें वर्ष में आसा राजा को पांव का रोग हुआ और वे रोग अत्यंत बढ़ गया। तो भी उसने रोगी होकर यहोवा की नहीं वरन वैद्यों ही की शरण ली। आगे 13 पद में ऐसा लिखा है, अंत में आसा राजा अपने राज्य के 41वें वर्ष में मर के अपने पुरखाओं के साथ सो गया। हाँ प्रियो, हम यहाँ पर यहूदा के राजा आसा के विषय में मनन कर रहे हैं। आसा राजा को पांव का भयानक रोग हुआ था। हाँ प्रियो, उसके पैर में भयानक बीमारी हुई थी और वह ऐसी बीमारी थी जिसका वो किसी भी रीति से इलाज नहीं कर पा रहा था। हाँ प्रियो, अंत में बाइबल बताती है कि उसका रोग इतना बढ़ गया था कि वो मर गया, उसकी मृत्यु हो गई। हाँ प्रियो, आसा राजा परमेश्वर को अच्छे से जानता था। वो उसके नियमों को जानता था, परमेश्वर की खोज कैसे की जाए वो ये भी जानता था। तो भी जब उसको पांव का रोग हुआ, उसके पैरों में भयानक बीमारी आई, उसने परमेश्वर की खोज नहीं की। उसने एक बार भी परमेश्वर से उसके विषय में प्रार्थना नहीं की। उसने एक बार भी उपवास रखकर परमेश्वर के सामने आंसू नहीं बहाया। उसने अपने रोग के विषय में परमेश्वर के साथ कुछ भी नहीं बांटा, मगर वो हकीमों को, वैद्यों को और उनकी दवाइयों को ही खोजता चला गया, जिसके कारण उसका रोग अत्यंत बढ़ चुका था। बाइबल बताती है उसके राज्य के 39वें वर्ष में उसकी मृत्यु हो गई। हाँ प्रियो, वो एक स्वस्थ जीवन को प्राप्त नहीं कर पाया। हाँ प्रियो, बहुत से लोग जब नाना प्रकार की बीमारियों से ग्रसित होते हैं तो वो तुरंत ही अलग अलग प्रकार के डॉक्टर्स और दवाइयों की खोज करने लगते हैं। वो किसी भी तरीके से चाहते हैं कि वो तुरंत चंगे हो, तुरंत उनको स्वस्थ जीवन का लाभ मिले। मगर बहुत बार
निराशा हाथ आती है और बहुत से लोग अपनी बीमारियों में मर जाते हैं या बहुत समय तक उन बीमारियों में पड़े तड़पते रहते हैं और उनकी सारी आशा जाती रहती है। जो गलती आसा राजा ने की वो आप ना करें। प्रियो, दवाई खाना, डॉक्टर से मिलना, डॉक्टर के पास जाना पाप नहीं है, गुनाह नहीं है, मगर परमेश्वर से ज्यादा इन सब बातों को स्थान देना पाप होता है। अब परमेश्वर की ऐसी इच्छा बिल्कुल भी नहीं है कि आप आसा राजा के समान गलतियां करें। आज आप बहुत से लोग इस संदेश को सुन रहे हैं और हो सकता है आप भी नाना प्रकार की बीमारियों से ग्रस्त हो सकते हैं और आपकी बीमारी आज आपकी आंखों में आंसू दे रही है। आप बहुत सा इलाज ले चुके हैं, हो सकता है कि अभी आप एक हॉस्पिटल में हैं और आप इस संदेश को अपने बेड पे पड़े हुए देख रहे हैं। प्रियो, हिम्मत ना हारे, निराश ना हो। शायद आपने भी आसा राजा के समान परमेश्वर की खोज ना करके केवल डॉक्टर्स की खोज की, दवाइयों की खोज की, जिसके कारण आज आप इस दशा में हैं। प्रियो, डॉक्टर्स, दवाइयों की खोज करना गलत नहीं है, मगर परमेश्वर से ज्यादा इन चीजों की खोज करना गुनाह है। यदि आप अपने जीवन में प्रथम स्थान परमेश्वर को दे तो परमेश्वर बहुत जल्दी से आपको आपकी बीमारियों से, आपके कलेशों से आजाद कर सकते हैं। हाँ प्रियो, जब परमेश्वर का अनुग्रह आता है तब दवाइयां भी अपना काम करना शुरू कर देती हैं। इसलिए प्रियो, ये जरूरी है कि आप अपने हर एक सुख दुख को परमेश्वर के साथ बांटें। बाइबल बताती है दूसरा इतिहास 16 अध्याय के 9 पद में, देख यहोवा की दृष्टि सारी पृथ्वी पर इसलिए फिरती रहती है कि जिनका मन उसकी ओर निष्कपट रहता है, उनकी सहायता में वह अपनी सामर्थ्य दिखाए। हाँ प्रियो, परमेश्वर आपकी सहायता करना चाहता है। प्रभु यीशु आपकी सहायता करना चाहते हैं, आपको छूना चाहते हैं, आपको स्पर्श करना चाहते हैं, क्योंकि आप उनके हाथों की सृष्टि हैं। वो आपसे बहुत प्रेम करते हैं। इसलिए जब आपके जीवन में कोई भी तकलीफ आए, निष्कपट मन से परमेश्वर की खोज हमें करनी चाहिए। जब इस प्रकार से हम परमेश्वर की खोज करते हैं तब परमेश्वर की सामर्थ हमारे जीवन में आने लगती है और वो हमारी निर्बलताओं में हमें बल देती है। बाइबल बताती है रोग में मनुष्य अपनी आत्मा से संभलता है। हाँ प्रियो, जब हम परमेश्वर पे भरोसा रखते हैं, परमेश्वर के पास आते हैं और अपनी हर एक पीड़ा को उसके साथ बांटते हैं, तब परमेश्वर हमारी आत्मा को संभाल लेते हैं और वो हमारी आत्मा में विश्वास को बोते हैं। हाँ, वो हमारी आत्मा को स्वस्थ कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारा शरीर भी स्वस्थ हो जाता है। इसलिए बाइबल बताती है रोग में एक इंसान केवल अपनी आत्मा के द्वारा संभलता है। आसा राजा ने अपनी आत्मा को कमजोर कर लिया था। परमेश्वर की खोज ना करके वो अपनी आत्मा में कमजोर हो चुका था, उसका विश्वास खत्म हो चुका था, जिसकी वजह से बीमारियों ने उसके शरीर पर और अधिक आक्रमण करना शुरू किया और जिसके कारण उसकी मृत्यु हो गई। ओ प्रियो, आप ऐसी गलती ना करें। आप अपनी आत्मा का ख्याल रखें, आप परमेश्वर की संगति करें, आपकी आत्मा में निराशा ना आने पाए, आपकी आत्मा में परमेश्वर के प्रति संदेशक भ्रम ना आने पाए। परमेश्वर के हाथों में अपने आप को समर्पित करें। परमेश्वर आपकी आत्मा, प्राण, देह तीनों को चंगा करने की सामर्थ रखता है। इसलिए बाइबल कहती है कि परमेश्वर सारी पृथ्वी को निहारता रहता है कि कौन है जो निष्कपट मन से उसकी खोज कर रहा है, उसे अपने सुख दुख में पुकारता है, उसी पे निर्भर रहता है। मैं विश्वास करता हूं कि आज इस वचन के द्वारा आज आप परमेश्वर की खोज करना शुरू करेंगे। परमेश्वर आपको देख रहे हैं, वो सीधे सीधे स्वर्ग से आपको देख रहे हैं। उन्हें मालूम है आप बीमार हैं, उन्हें मालूम है आप कई समय से बीमारियों से ग्रसित हैं, उन्हें मालूम है कि आप रो रहे हैं। आज जरूरी है कि आप उन्हें पुकारे, बोले प्रभु मैं यहाँ पर हूँ, मुझ पर दया कीजिए, क्षमा मांगिए प्रभु से और बोलिए प्रभु मैंने सबसे अधिक प्रभु दवाइयों की खोज की है, डॉक्टर्स की खोज की और मेरी बीमारियां अब तक मेरे शरीर में हैं और ये बढ़ती जा रही हैं। जब परमेश्वर का अनुग्रह आप प्राप्त करेंगे तब आप एक स्वस्थ जीवन को भी प्राप्त करेंगे। प्रियो, परमेश्वर आपको छू के चंगा करने की सामर्थ रखता है यदि आप निष्कपट मन से परमेश्वर की खोज करें, परमेश्वर को पुकारें, आपके जीवन में चमत्कार होना शुरू हो जाएगा। हाँ प्रियो, बाइबल के निर्गमन 15 अध्याय 26 पद में,
क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर यहोवा हूं। हाँ प्रियो, वो चंगा करने वाला परमेश्वर है जो आपकी आत्मा को, जो आपके प्राण को और जो आपके शरीर को चंगा करने की सामर्थ रखता है। आइए मिलकर इस परमेश्वर को पुकारें और यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करें ताकि आपके जीवन में चमत्कार हो जाए। प्रियो, ना डरे ना घबराएं, प्रभु आपसे प्रेम करते उन्हें आपकी चिंता है। हाँ प्रियो, बाइबल बताती है दूसरा इतिहास 7 अध्याय के 14 पद में, तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरें, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। इंग्लिश में ऐसा लिखा है, इफ माई पीपल विच आर कॉल्ड बाय माई नेम shall humble themselves, pray and seek my face, and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven and will heal their land. हाँ प्रियो, परमेश्वर चाहते हैं कि हम अपने जीवन की हर एक दशा में दीन होना सीखें, नम्र होना सीखें और अपने पापों का पश्चाताप करें। हाँ प्रियो, कई बार बीमारियां हमारे पापों के कारण आती है और हमारे जीवन की शांति को समाप्त कर देती है, मगर करुणामय परमेश्वर कहता है, यदि मेरी प्रजा के लोग, यदि मेरे लोग जो मेरे कहलाते हैं, हाँ, जो इस बात का दावा करते हैं कि यीशु मसीह मेरा प्रभु है, उस पर विश्वास रखते हैं, परमेश्वर चाहते हैं कि वो दीन बने, नम्र बने। और आगे हमने पढ़ा कि वो अपनी हर एक बुरी चाल से फिरे। हाँ प्रियो, पाप हमारे जीवन में संकट को लाकर खड़ा कर देता है। पाप की वजह से लोग अपने जीवन में दुख और तकलीफ और वेदनाओं को देखते हैं। और आज जब हम मनन कर रहे हैं बीमारियों के विषय में, तब पाप के ही कारण कई बार बीमारी के इंसान के शरीर पर आक्रमण करती है। अब परमेश्वर की इच्छा इस वचन के द्वारा कि यदि लोग अपने बुरे पाप से मन फिराएं, यदि वो अपने पापों से पश्चाताप करें, अपनी हर एक बुरी चाल को छोड़कर परमेश्वर की खोज करें, तब परमेश्वर स्वर्ग से उनकी ऐसी प्रार्थना को सुनेंगे और अपनी करुणा और अपनी दया में होकर वो उनके पाप क्षमा करेंगे और उनको चंगाई देंगे, उनको स्वस्थ करेंगे। हाँ प्रियो, जो अपनी बुरी चाल से फिरेगा, परमेश्वर के दर्शन का खोजी बन जाएगा, परमेश्वर उसको चंगा करेंगे। हाँ, वो आपको स्वस्थ करेंगे। चाहे आज आप किसी भी बीमारी से पीड़ित क्यों ना हो, यीशु मसीह आपको चंगा करते हैं। यीशु मसीह आपको स्वस्थ करने की आशीष देते हैं। क्या आज आप अपने पापों का पश्चाताप करने को तैयार हैं? प्रियो, परमेश्वर की खोज ही आपको स्वस्थ करेगी। आपको ये प्रार्थना करनी चाहिए, हे पिता, मुझ पर मेरा दिल जाहिर कर। तब परमेश्वर आपके दिल को आप पर प्रकट करेंगे और आप अपने जीवन में छिपे हुए पापों को देख पाएंगे। हाँ प्रियो, जब आप अपने पापों को देखेंगे, जब परमेश्वर आपके पापों को स्मरण कराएंगे, तब आप पश्चाताप करेंगे। हो सकता है आपके पापों के कारण आपकी बीमारियां आपके जीवन को बर्बाद कर रही है, पर यदि आप अपने पापों का पश्चाताप कर लें, तो परमेश्वर आपको चंगा करने की शक्ति रखता है, क्योंकि बिना पश्चाताप किए हुए हम परमेश्वर की कोई भी आशीष प्राप्त नहीं कर सकते, और स्वस्थ जीवन भी परमेश्वर की एक आशीष है। भजन संहिता 91 अध्याय उसके 3 पद में हम ऐसा पढ़ते हैं, और वो तुझे बहेलिये के जाल से और महामारी से बचाएगा। हाँ प्रियो, परमेश्वर वादा करते हैं कि यदि आप उनके मन के मुताबिक जीवन जिएंगे, हाँ प्रियो, परमेश्वर वादा करते हैं यदि आप परमेश्वर के दर्शन के खोजी होते हैं, आप हर एक बुरी चाल से फिरेंगे, वो आपको हर एक महामारी से बचाएंगे, वो आपको बीमारियों के हर एक डर से बचाएंगे, उसकी घबराहट से निकालेंगे, आपको स्वस्थ जीवन की आशीष देंगे। हाँ प्रियो, बाइबल बताती है यशायाह 53 अध्याय उसके 4 पद में, निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे दुखों को उठा लिया। हाँ प्रियो, उसने आपके रोगों को उठाया है, आपके रोगों के दुखों को उसने अपने ऊपर उठाया है, और ना सिर्फ उठाया मगर उसने उसको सहा भी है। विश्वास करें कि प्रभु यीशु मसीह आपकी बीमारी
और उसके दुख से परिचित हैं, क्योंकि वो मुझसे और आपसे बढ़कर दुख और संकट से होकर गया है, सिर्फ आपको और मुझे बचाने के लिए। और परमेश्वर ऐसा बता रहे हैं कि वो आपकी बीमारियों को सहने की सामर्थ रखते हैं, वो आपकी बीमारियों को अपने ऊपर उठाने की शक्ति रखते हैं। और यही उसने क्रूस पर करके दिखाया। उसने हमारे पापों को, हमारे श्रापों को, हमारी बीमारियों को अपने शरीर पर लिया। वो हमारे लिए मारा गया, वो हमारे लिए घायल किया गया। उसने हमारे लिए हाथों पांव में कीलों के निशान सहे, सीने पर भाला खाया, उसने खून बहाया हमारे लिए। वो आपसे प्रेम करता है, वो आपको आजादी देना चाहता है। यदि आप अपने संपूर्ण मन से पश्चाताप करें, सिर्फ उसकी खोज करें, उसके करीब आ जाएं, परमेश्वर आपके करीब आकर आपको अपनी महान आशीषों से परिपूर्ण करेंगे, आपको स्वस्थ करेंगे, आपको चंगा करेंगे। जिस बात का आपको सबसे अधिक इंतजार है, हाँ, वो आपको स्वस्थ जीवन पाने में सहायता करेंगे, क्योंकि वो आपके कारण मारे गए। आगे यशायाह 53:5 में हम पढ़ते हैं, परंतु वे हमारे अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया। हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाए। हाँ प्रियो, उसके कोड़ों की मार में हमारी चंगाई छिपी हुई है। यीशु मसीह ने अपनी पीठ पर 39 कोड़े खाए। यदि आप इस बात पर विश्वास करें तो चंगाई आज आपकी है। वो एक एक कोड़ा हमें हमारी बीमारियों से आजाद करने के लिए और हमें शांति देने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने खाया। प्रियो, परमेश्वर आपके रोगों को अपने ऊपर उठा चुके हैं। यीशु मसीह आपकी बीमारियों को अपने ऊपर ले चुका है, वो उसको सह चुका है। उसने आंसू बहाकर आपके लिए प्रार्थनाएं की हैं। वो आज भी आपको आजाद करना चाहता है। यदि आज आप इस संदेश को सुन रहे हैं तो आप इस बात को निश्चय जान ले, यदि आपके और परमेश्वर के बीच से सारी दूरियां खत्म हो जाती हैं और यदि आप परमेश्वर को अपने जीवन में सबसे अधिक और पहले खोजते हैं, तो निश्चय जानिए स्वर्ग का परमेश्वर आकाश खोलकर आपके जीवन को अपनी आशीषों से परिपूर्ण करेगा। हाँ, वो भी आपके करीब आकर आपको छुएगा और आपको रोग से आजाद करेगा। यूहन्ना 5 में हम एक व्यक्ति के विषय में पढ़ते हैं जो 38 साल से बीमार था। एक दिन प्रभु यीशु मसीह उसके पास और कहा, क्या तू चंगा होना चाहता है? और उसने प्रभु यीशु मसीह को ये दर्शाया कि वो वाकई चंगा होना चाहता है। और प्रभु यीशु मसीह ने तुरंत उसे चंगा कर दिया। बाइबल बताती है अगले दिन वो प्रभु यीशु मसीह को मंदिर में मिला। यूहन्ना 5 उसके 14 पद में हम पढ़ते हैं, यीशु मसीह ने उससे कहा, देख तू चंगा हो गया है, फिर से पाप मत करना, ऐसा ना हो कि इससे कोई भारी विपत्ति तुझ पर आ पड़े। प्रभु यीशु मसीह ने यह बात कहकर इस बात का खुलासा किया कि 38 साल से उसकी बीमारी उसके पाप के कारण आई थी। इसलिए प्रभु यीशु मसीह जब उसे मंदिर में मिले तो उसे चेतावनी दी कि देख अब तू चंगा हो गया है, देख मैंने अपनी दया, अपनी करुणा में तुझे स्वस्थ कर दिया है, तू फिर से पाप नहीं करना, ऐसा ना हो कि इससे भी और भारी विपत्ति में तू पड़ जाए। हाँ प्रियो, आज आप भी बहुत वर्षों से बीमारियों से पीड़ित हो सकते हैं, बहुत वर्षों से आप दवाइयां खा रहे हैं, बहुत वर्षों से आपकी बीमारियां आपके जीवन को बर्बाद कर रही है। आज प्रभु यीशु मसीह आपसे पूछ रहे हैं, क्या तू चंगा होना चाहता है? प्रियो, प्रभु यीशु मसीह आपसे पूछ रहे हैं, क्या तू चंगा होना चाहता है? यदि आप चंगा होना चाहते हैं, आज ही आप घुटनों पर आए। यदि आपके शरीर में ताकत नहीं है, यदि आप इस वक्त कैसी भी दशा में क्यों ना हो, आप प्रभु को पुकारें, आप रोएं, पश्चाताप करें, प्रभु की खोज करें। प्रभु की करुणा आप पे जरूर आएगी और वो आज ही आपको स्पर्श करेंगे और आपके बीमार बिछौने को दूर करेंगे आपसे और आपको स्वस्थ जीवन की आशीष देंगे। प्रियो, क्या आज आप मेरे साथ प्रार्थना करना चाहेंगे? ये एक सुनहरा मौका है परमेश्वर से स्वस्थ जीवन पाने का और स्वस्थ जीवन के आनंद को उठाने का। आज आप जहां कहीं भी हैं, प्रार्थना करें। प्रार्थना के माध्यम से, पश्चाताप के माध्यम से
आप परमेश्वर की खोज कर सकते हैं। आशा राजा के समान ना बने, मगर परमेश्वर की खोज करें, केवल उन पे भरोसा रखें, क्योंकि वो चंगा करने वाले परमेश्वर है। चंगाई, आशीष, चमत्कार केवल उन्हीं की ओर से आते हैं। आपको वो चंगा करना चाहते हैं। आइए हम प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, मैं प्रार्थना करता हूं, आज इस संदेश के द्वारा आपने बहुत से लोगों से बातचीत की है। आज मेरे साथ बहुत सारे लोग प्रार्थनाएं कर रहे हैं। हाँ प्रभु, असंख्य लोग अपने शरीर की पीड़ा से होके जा रहे हैं, अपने शरीर में नाना प्रकार की बीमारियों से होके जा रहे हैं। लंबे समय से प्रभु बहुत से लोग बीमार पड़े हैं। इस वक्त बहुत से लोग अपने घरों में, अपने बिस्तरों में और प्रभु अपने हॉस्पिटल में से मेरे साथ प्रार्थना कर रहे हैं। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं प्रभु, आप इनका दिल इन पर जाहिर कीजिए कि ये अपने पापों को, अपनी गलतियों को देख सके। प्यारे प्रभु, चाहे वो कोई भी कारण क्यों ना हो, आज आप अपने हृदय को इन पर जाहिर कीजिए। प्रभु, अपनी करुणा इन पर कीजिए। प्रभु, हर एक व्यक्ति पर दया कीजिए। हाँ प्रभु, आप अपने इस बेटे पर दया कीजिए, अपनी बेटी पर दया कीजिए। ओ प्रभु, सब बड़े छोटों पे दया कीजिए, नन्हे बच्चों पे दया कीजिए। ओ जो नाना प्रकार की बीमारियों से, नाना प्रकार के दुखों से जकड़े हुए हैं, अपने शरीर में दुख उठा रहे प्रभु, जिसके कारण इनकी शांति जा चुकी है। प्रभु, कोई आनंद नहीं है, केवल आंसू ही आंसू अपने जीवन में देखते हैं। आज इस संदेश के माध्यम से ये अपने पापों से पश्चाताप कर रहे हैं, और जो मेरे साथ प्रार्थना कर रहे हैं, मैं उनके लिए विनती करता हूं प्रभु जी, यीशु आप उनको क्षमा कर दीजिए। आप प्रभु, आज आप इन पे करुणा कीजिए, इनके हर एक पाप को क्षमा करें, अपने लहू से अपने धोखे शुद्ध करें। आपके लहू को आप इन पे छिड़के, इनकी आत्मा पर, इनके प्राण, इनके शरीर पर आपके लहू को मैं छिड़कता हूं। आप इन्हें शुद्ध करें, पवित्र करें। पिता, मैं प्रार्थना करता हूं, आज ही आप इनके लिए चमत्कार करें, हाथ बढ़ाकर आप इन्हें छू लें। मैं प्रार्थना करता हूं, शरीर का हर एक भयानक रोग छोड़कर इन्हें चला जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। प्यारे प्रभु, सर से लेकर पांव के नखून तक किसी भी प्रकार की बीमारी से ये पीड़ित क्यों ना हो, आप चंगा करने वाले परमेश्वर हैं। आप इन्हें अभी हील करें यीशु मसीह के नाम से। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु, आप इन्हें चंगा करें। जिनको अस्थमा है प्रभु, आप उन्हें हील कर दे प्रभु। प्रभु, जिनको लंग्स की बीमारी है प्रभु यीशु मसीह के नाम से हील हो जाए। जिनको सांस लेने में तकलीफ है प्रभु, आप उनकी सांसों को हील करें। प्यारे प्रभु, हर एक को सर्दी की बीमारियों से आजाद करें, आप चंगा करें। प्यारे प्रभु, जो हड्डी के रोग से पीड़ित हैं, आप उन्हें चंगा करें। प्रभु, जो एड्स, कैंसर, डायबिटीज और भी नाना प्रकार के रोगों से पीड़ित हैं, I release you healing upon them in Jesus Christ's name. आप इन्हें अभी चंगा करें स्वामी। इसी वक्त जो प्रभु हॉस्पिटल में से मेरे साथ प्रार्थना कर रहे हैं, आप उन्हें अभी छू ले और अभी चंगा करें यीशु मसीह के नाम से। ओ प्रभु, ये उठे और चलने लगे यीशु के नाम से। जिनकी टांगें कमजोर हो गई हैं, उनकी टांगों में बल आ जाए, उनकी हड्डियों में बल आ जाए। आप इन्हें ताकत दे स्वामी। Let them stand and walk in Jesus Christ's name. आप इन्हें चलने की सामर्थ्य दें, आप इन्हें दौड़ने की सामर्थ्य दें। Let them stand and walk in Jesus Christ's name. आप इन्हें हील करें प्रभु, ये स्वस्थ हो जाए स्वामी। अब इनके शरीरों में बल आ जाए, इनके हृदय चंगे हो जाए, बीपी की तकलीफें चली जाए यीशु मसीह के नाम से। प्रभु, आप इन्हें हील करें, आप इन्हें स्वस्थ करें प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूं, आंखों की बीमारियां चली जाए यीशु के नाम से, ताकि ये ठीक से देखने लगे। हर एक कान का बहरापन दूर हो यीशु मसीह के नाम से। इनके कान खुल जाए प्रभु इसी वक्त और ये सुनने लगे यीशु के नाम से। इनके शरीर में जो कोई भी अंग ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, वो अंग ठीक से काम करने लगे, फंक्शन करने लगे यीशु मसीह के नाम से। प्रभु, बहुत सी स्त्रियों की यूट्रस में प्रॉब्लम है, आप उनकी यूट्रस को हील करें यीशु मसीह के नाम से, हील करें प्रभु। बहुत सी यूट्रस में सिस्ट है प्रभु, यीशु मसीह के नाम से मैं यूट्रस में हुई हर एक सिस्ट को डांटता हूं। आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, हील देम लॉर्ड, डिलीवर देम इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट नेम। आप इन सबको चंगा करें,
लॉर्ड आप चंगा कर रहे हैं, आप चंगाई को उंडेल रहे हैं, नदी के बाढ़ के समान आप उंडेल रहे हैं। ओ प्रभु मेरे लोग से रिसीव कर रहे हैं स्वामी, ग्रहण कर रहे हैं, यीशु के नाम से वो स्वीकार कर रहे हैं, यीशु के नाम से वो चंगे हो रहे हैं। प्यारे प्रभु चमत्कार करे, चमत्कार करे, चमत्कार करे स्वामी। I release your power upon them. I release your miracle upon them. I release your healing upon them in Jesus Christ's name. आप इन्हें अभी स्वस्थ जीवन की आशीष दें। Let them rejoice. Let them rejoice in the name of Jesus Christ, Lord. Hallelujah. धन्यवाद स्वामी, आपने प्रार्थना को सुना है। Thank you for your touching. Thank you for healing. Thank you, thank you, thank you for your presence, Lord. धन्यवाद यीशु, आपने प्रार्थना को सुना है। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, आमीन, आमीन। प्रिय मित्रों, निश्चय जानिए परमेश्वर ने आपको छुआ है और आप बस अब धन्यवाद देना शुरू कीजिए। धन्यवाद दीजिए क्योंकि उन्होंने आपको चंगा कर दिया है। यदि आपने इस प्रार्थना के द्वारा, संदेश के द्वारा चमत्कार को पाया है, मुझे जरूर बताएं ताकि मैं भी परमेश्वर का धन्यवाद कर सकूं। प्रभु आपको बहुत ऐसे आशीष दे।